हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 7th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक एन एलियन हैंड के चैप्टर नंबर 7 चांदनी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड अबू खान्स गोट्स वांट टू रन अवे, व्हाट हैपेंड टू देम इन द हिल्स। यानी कि अबू खान की जो बकरियां थी वो क्यों भाग जाती थी, वो अबू खान से दूर क्यों भाग जाती थी, और जब वो पहाड़ों पर चली जाती थी तो पहाड़ों पर उन बकरियों के साथ क्या होता था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अबू खान्स गोट्स वांटेड टू रन अवे इन ऑर्डर टू एंजॉय फ्रीडम एंड ईट ग्रीन ग्रास। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अबू खान की जो बकरियां थी वो चली जाती थी, भाग जाती थी आज़ादी हासिल करने के लिए और हरी घास खाने के लिए। बट दे वर किल्ड एंड ईटन बाय अ वॉल्फ इन द हिल्स। लेकिन पहाड़ियों में एक भेड़िया रहता था और वो भेड़िया उन बकरियों को मार देता था और खा जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अबू खान सेड नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, देन ही चेंज्ड हिज माइंड व्हाई। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अबू खान ने कहा था कि अब मेरे घर में कोई बकरी नहीं आएगी, लेकिन फिर उसका मन बदल गया, उसने अपना मन बदल लिया। और हमें यह बताना है कि उसने ऐसा क्यों किया। यानी पहले तो अबू खान ने डिसाइड किया कि अब मैं घर में कोई बकरी नहीं लाऊंगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो एक बकरी ले आता हूं, तो इसके पीछे क्या रीज़न था। तो इसका आंसर है अबू खान वॉज वेरी ओल्ड एंड लोनली। यानी कि अबू खान बहुत बूढ़ा था और अकेला था। ही कुड नॉट लिव विदाउट हिज पेट्स। और वो अपनी पालतू बकरियों के बिना जी नहीं सकता था, उसे अकेलापन महसूस होता था। सो ही चेंज्ड हिज माइंड एंड बॉट अ यंग गोट। इसीलिए अबू खान का मन बदल गया और अबू खान एक छोटी सी बकरी लेकर आ गया, एक छोटी सी बकरी खरीद कर ले आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड ही बाय अ यंग गोट। यानी कि अबू खान ने एक छोटी बकरी क्यों खरीदी। तो इसका आंसर है अबू खान थॉट दैट इफ ही बॉट अ यंग गोट शी वुड स्टे विद हिम मच लॉन्गर। यानी कि अबू खान ने यह सोचा कि अगर वह एक छोटी बकरी खरीद कर लाता है तो वह छोटी बकरी उसके साथ ज्यादा समय तक रहेगी। She would love him as well as the food that he would give her। और वह जो छोटी बकरी होगी वह अबू खान को ज्यादा प्यार करेगी, और जो खाना अबू खान उसे खाने को देगा वह छोटी बकरी उस खाने को भी प्यार करेगी। She would never want to go to the mountains। और वो जो छोटी बकरी होगी वो कभी भी पहाड़ों में नहीं जाना चाहेगी। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड चांदनी हेट द रोप राउंड हर नेक। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अबू खान चांदनी के गले में जो रस्सी डाल देता था, चांदनी उस रस्सी से नफरत क्यों करती थी। तो इसका आंसर है द रोप अराउंड चांदनीज नेक स्टॉप्ड हर फ्रॉम रनिंग टू द हिल्स। यानी कि चांदनी के गले में जो रस्सी होती थी वो उसे रोकती थी पहाड़ों में जाने से, क्योंकि चांदनी पहाड़ों में जाना चाहती थी, वो एक पहाड़ी बकरी थी, लेकिन उस रस्सी से बंधे होने की वजह से वह पहाड़ियों पर नहीं जा पाती थी। She desperately wanted to go to the hills, so she hated that rope। और जो चांदनी थी वो उसकी बहुत ज़बरदस्त इच्छा होती थी कि वह पहाड़ियों पर जाए, लेकिन उस रस्सी की वजह से वो पहाड़ियों पर नहीं जा पाती थी। इस वजह से चांदनी उस रस्सी से नफरत करती थी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। व्हाट वॉज चांदनीज प्रॉब्लम। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अब अबू खान को पता चल गया था कि चांदनी की परेशानी क्या है, और हमें यह बताना है कि चांदनी की परेशानी क्या थी।
तो इसके आंसर में हम लिखेंगे चांदनीज प्रॉब्लम वॉज दैट शी वॉज अ माउंटेन गॉड एंड शी लव्ड हर फ्रीडम। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि चांदनी की समस्या, चांदनी की परेशानी ये थी कि चांदनी एक पहाड़ी बकरी थी और उसे आज़ादी में रहना, पहाड़ों पर घूमना अच्छा लगता था। शी वॉन्टेड टू गो टू द हिल्स, और चांदनी पहाड़ियों पर जाना चाहती थी। शी हेटेड लिविंग इन अबू खान्स कंपाउंड, और चांदनी को ये अच्छा नहीं लगता था कि वह अबू खान के आंगन में रहे, और अबू खान के आंगन में रहने से चांदनी को नफरत थी क्योंकि वह पहाड़ियों पर आज़ादी से घूमना चाहती थी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अबू खान पुश्ड चांदनी इनटू अ स्मॉल हट, यानी कि अबू खान ने धक्का देकर चांदनी को एक झोपड़ी के अंदर, एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर डाल दिया, और उसके बाद उसने उस झोपड़ी का दरवाजा भी बंद कर दिया था, जैसा कि हमने इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में पढ़ा था। दिस शोज दैट ही, तो इस घटना से हमें क्या पता चलता है? तो यहाँ पर हमें ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है दैट ही वॉज क्रूल, यानी कि अबू खान निर्दयी था। दूसरा ऑप्शन है लव्ड हर एंड वॉन्टेड टू सेव हर लाइफ, यानी कि अबू खान चांदनी से प्रेम करता था और वह चांदनी की जान बचाना चाहता था। और थर्ड ऑप्शन है वॉज सेल्फिश, यानी जो अबू खान था वो सेल्फिश था, स्वार्थी था। तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ। इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि अबू खान अपनी इस बकरी से यानी चांदनी से प्यार करता था, और वो नहीं चाहता था कि चांदनी पहाड़ियों पर जाए, और वो जब भेड़िया था वहां पर पहाड़ियों में, वो उस बकरी को यानी कि चांदनी को मार डाले। तो वो तो उससे प्यार करता था चांदनी से, और उसकी जान बचाना चाहता था। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में ऑप्शन 2, लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ, यानी कि अबू खान चांदनी को प्यार करता था और चांदनी की जान बचाना चाहता था। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई डिड चांदनी रिफ्यूज टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब चांदनी भागकर पहाड़ों पर चली गई थी तो वहां पर उसे जंगली बकरियों का एक ग्रुप मिला था, और उन्होंने चांदनी से कहा था कि तुम भी हमारे ग्रुप में, हमारे झुंड में शामिल हो जाओ। तो चांदनी ने उन जंगली बकरियों के ग्रुप में शामिल होने से मना क्यों कर दिया था? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे चांदनी रिफ्यूज टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स बिकॉज शी वॉन्टेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम अलोन। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि चांदनी ने जंगली बकरियों के झुंड में शामिल होने से मना कर दिया था क्योंकि वह अपनी इस मिली हुई नई आज़ादी को अकेले ही एंजॉय करना चाहती थी। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि चांदनी को जो आज़ादी मिली थी वह अपनी इस आज़ादी का आनंद अकेले लेना चाहती थी, इसीलिए उसने उन जंगली बकरियों के झुंड में शामिल होने से मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है चांदनी फोर्ट द वॉल्फ बिकॉज शी, यानी कि चांदनी ने उस भेड़िए के साथ लड़ाई लड़ी क्योंकि, और यहाँ पर हमें ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है शी वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ, यानी कि चांदनी ने इसलिए भेड़िए के साथ लड़ाई लड़ी क्योंकि चांदनी उस भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर थी। या फिर दूसरा ऑप्शन है हेटेड द वॉल्फ, यानी कि चांदनी उस भेड़िए से नफरत करती थी। और थर्ड ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट्स, यानी कि चांदनी को किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी को बनाए रखना था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट्स, यानी कि चांदनी
किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने ये निर्णय लिया कि वह भेड़िए से लड़ेगी। अगर वो चाहती तो वापस अबू खान के घर में भी जा सकती थी, लेकिन उसे ये पसंद नहीं था कि वह अबू खान के छोटे से घर में रस्सी से बंद कर रहे। उसे आज़ादी में घूमना अच्छा लगता था, इसीलिए उसने उस भेड़िए के साथ लड़ाई लड़ी कि मैं बंद कर नहीं रहूंगी एक छोटे से घर में, बल्कि आज़ादी के साथ लड़कर उसने मरना पसंद किया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 3। तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन 3, हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट्स। यानी कि चांदनी किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी को बनाए रखना चाहती थी। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज पेज नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड द वाइज ओल्ड बर्ड से चांदनी इज द विनर। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने ऐसा क्यों कहा था कि चांदनी विजेता है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द वाइज ओल्ड बर्ड सेड दैट चांदनी वॉज द विनर बिकॉज शी चोज डेथ इन एन ओपन फील्ड ओवर लाइफ इन अ क्लोज हट। यानी कि बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने ऐसा इसलिए कहा था, उसने ये कहा था कि चांदनी विजेता है, और उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि चांदनी ने एक छोटी सी झोपड़ी में जीने की बजाय एक खुले मैदान में मरना पसंद किया। फॉर हर फ्रीडम वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ। यानी कि चांदनी के लिए जीवन से ज्यादा आजादी का महत्व था। दो चांदनी वॉज स्मॉल एंड वीक कंपेयर्ड टू द वॉल्फ, शी पुट अप रियली अ ब्रेव फाइट। हालांकि चांदनी उस भेड़िए के कंपैरिजन में, उस भेड़िए के मुकाबले छोटी थी और कमजोर थी, इसके बावजूद चांदनी ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। She did not try to run away but stood firmly on her legs with her horns jutting out to fight the wolf. इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि चांदनी ने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी रही और उसने अपने सींगों को बाहर की तरफ निकाला हुआ था, जिनसे वो भेड़िए से लड़ रही थी। She struggled all through the night but was killed by the wolf। यानी कि चांदनी पूरी रात उस भेड़िए के साथ लड़ी, लेकिन आखिरकार वह उस भेड़िए के हाथों मारी गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। यानी कि एक छोटी सी बंद झोपड़ी में जीने से अच्छा है कि खुले मैदान में मर जाओ। चांदनी सेड टू हरसेल्फ, ये बात चांदनी ने अपने आप से कही थी। वॉज इट द राइट डिसीजन, क्या ये सही निर्णय था। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने आंसर का रीजन हमें देना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे यस, इट वॉज द राइट डिसीजन। यानी कि चांदनी का जो ये निर्णय था ये बिल्कुल सही निर्णय था। फ्रीडम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। यानी कि आज़ादी जीवन की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अ लाइफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज वर्स देन डेथ। यानी कि जो जेल का जीवन होता है, जो एक बंधा हुआ जीवन होता है, वो मौत से भी ज़्यादा खराब होता है। चांदनी लव्ड हर फ्रीडम वेरी मच। और जो चांदनी थी वो अपनी आज़ादी से बहुत प्यार करती थी। शी वॉज वेरी ब्रेव, और चांदनी बहुत बहादुर थी। शी फॉट द वॉल्फ ऑल नाइट बट डिड नॉट गिव अप। यानी कि चांदनी ने उस भेड़िए के साथ पूरी रात लड़ाई लड़ी, लेकिन चांदनी ने हार नहीं मानी, वो भागी नहीं। इट इज ट्रू दैट डेथ इन एन ओपन फील्ड इज बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। और ये बात बिल्कुल सच है कि एक छोटे से एक बंद झोपड़ी में जीने से अच्छा है कि एक खुले मैदान में बहादुरी के साथ मरा जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रीडम इज लाइफ। यानी कि आज़ादी ही जीवन है। डिस्कस दिस विद रेफरेंस टू चांदनी एंड आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। यानी कि ये जो दो चैप्टर हमने पढ़े हैं, चांदनी और आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, इन दोनों चैप्टर के हिसाब से हमें इस बात को साबित करना है, सिद्ध करना है कि आज़ादी ही जीवन है।
तो इसके आंसर में हम लिखेंगे इट इज ट्रू दैट फ्रीडम इज लाइफ, यानी कि ये सच है कि आज़ादी ही जीवन है। चांदनी प्रेफर्ड डेथ इन एन ओपन फील्ड ओवर लाइफ इन अ स्मॉल हट, यानी कि चांदनी ने एक छोटी सी झोपड़ी में जीने की बजाय एक खुले मैदान में मरना ज्यादा पसंद किया। शी fought द वॉल्फ ऑल द नाइट बट डिड नॉट गिव अप एंड वॉज किल्ड, यानी कि चांदनी पूरी रात भेड़िए से लड़ी, उसने हार नहीं मानी, वो भागी नहीं और वो मारी गई। शी लव्ड हर फ्रीडम सो मच सो दैट शी वॉज रेडी टू गिव अप हर लाइफ फॉर इट, यानी कि चांदनी अपनी आज़ादी से इतना प्यार करती थी कि वो अपनी आज़ादी के लिए मरना पसंद करती थी। अपनी आज़ादी के लिए उसने हार नहीं मानी और अपना जीवन बलिदान कर दिया। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि चांदनी अपनी आज़ादी से इतना प्यार करती थी कि अपनी आज़ादी के लिए वो अपना जीवन बलिदान करने के लिए भी तैयार हो गई। अब हम चैप्टर आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज के आधार पर आज़ादी के महत्व को समझेंगे। इन द चैप्टर आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज द मैन स्पेंट ऑल द मनी दैट ही हैड टू बाय द डव्स इन अ केज, यानी कि जो चैप्टर था आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, इसमें जो आदमी था उसके पास जितना भी पैसा था उसने वो सारा पैसा खर्च कर दिया पिंजरे में बंद पक्षियों को खरीदने के लिए। आफ्टर दैट ही सेट देम फ्री, और खरीदने के बाद उस आदमी ने उन पक्षियों को आज़ाद कर दिया। द मैन हैड हिमसेल्फ स्पेंट 10 years इन जेल, और वो जो आदमी था जिसने उन पक्षियों को खरीदा और फिर उन्हें आज़ाद कर दिया, वो आदमी खुद भी 10 साल तक जेल में रहा था। सो ही न्यू हाउ इम्पोर्टेंट फ्रीडम वॉज, तो इसलिए वो जानता था कि आज़ादी कितनी ज़रूरी होती है। ही हैड गॉन थ्रू द पेन्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और वो आदमी गुलामी का, किसी के अधीन होने का, किसी का गुलाम होने का क्या दर्द होता है, इस दर्द को वो झेल चुका था। यानी कैद में रहना, जेल में रहना, बंद रहना, इसका जो दर्द होता है, इस दर्द का एहसास उस आदमी को था। इसीलिए उस आदमी ने जितने भी पैसे उसके पास थे वो सारे खर्च कर दिए, 2 पक्षियों को खरीदा जो पिंजरे में बंद थे, और उसके बाद उन पक्षियों को आज़ाद कर दिया। Hence, after reading these 2 stories, we can say that freedom is life. तो इन दोनों कहानियों को पढ़ने के बाद, यानी कि चांदनी और आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, इन दोनों स्टोरीज को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी ही जीवन है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।